नाम और किशोर मेहता है। मेहता जी हैं। हाँ, मैं मेहता जी हूँ। लोग बोलते हैं ये टोपियों का पार्टी है, जो कहता आपका है तो टोपी नहीं है। नहीं, जो कहता है उसका गंदा विचार है। टोपियों का पार्टी नहीं है। हाँ। एक दो दबले कुचले बेरोजगार असहाय लोगों का पार्टी है। ऐसे आज किसी भी तरीका से कोई आरोप लगा देता है कि उसका पार्टी इसका पार्टी है, मैं कैसे मानूं? आज कभी भी चलिए बरिस्टर स्थिति में आपके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट का है जी, कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? माला वाला में क्या है? सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं भवनाथपुर विधानसभा से यूसुफ रजा, हाँ, जो कि आज अपने साथियों के साथ ज्वाइन किया हूँ। नहीं थोड़ा एनर्जी के साथ बोले, कलमा मत पड़िए। जी, काफ़ी खुश हैं हम लोग इस चीज़ से। हाँ, कि आज पार्टी ज्वाइनिंग क्यों कर रहे हैं? माला वाला पहने हैं क्या जी कुछ सर, इसमें? पार्टी ज्वाइन की है कि पार्टी हमेशा हक पे रहती है, और जो भी जुल्म होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले आते हैं, चाहे वो किसी पे जुल्म होता हो, मुस्लिम हो, दलित हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, हमेशा हमारे बैरिस्टर साहब ही आते हैं। चलिए, क्या वजह है इस बार चुनाव अगर ये जीतते हैं तो क्या क्या आपको लोगों का फायदा हो सकता है? जितना ये बयानबाजी दे रहे हैं, भाषणबाजी दे रहे हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद है कुछ ये कर पाएंगे या फिर जो चल रहा है उसे चलते रहेंगे? बिल्कुल कर पाएंगे हम लोग। हाँ। आप देख रहे हो कि यहाँ के जो विधायक है वर्तमान, हाँ। मिथिलेश ठाकुर, हाँ, जब 1919 में जब विधानसभा लड़े थे 1,06,000 वोट मिला था उनको। अभी जब अपना गठबंधन को वोट दिवाया तो कितना दिवाया? 81,000, यानी 14,000 टूट में चले गए। अगर मैंने 19 में 1,6 इनको मिला, 1,6 मिला था। और अबर जो है एमपी के जब चुनाव लड़े तो कितना मिला? 91 मिला। हाँ। मतलब ग्राफ जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है 2024 में जो विधानसभा है वो क्या हो सकता है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि पलामू प्रमंडल में या पलामू मान लीजिए कि संसदीय क्षेत्र में ठीक है, लगभग 4 लाख मुस्लिम है। ठीक है। इनके पास सिर्फ मुस्लिम का वोट बचा हुआ है। हाँ, इनकी कहानी खत्म है। इनके हाँ। पास कोई अदर समाज का कोई नहीं है। जो थे गोड़ में लागने वाले, गोड़ लागे। अच्छा, एक मुस्लिम समाज क्या जन्म इसीलिए लिया है ताकि हम दूसरे को वोट दें? वोट लेने के लिए क्यों नहीं बना है भाई? यही तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना। हाँ। हम लोग यही तो चाह रहे हैं कब कि तक मुस्लिम समाज के ऊपर शोषण किया जाए? यही तो हम लोग लड़ रहे हैं कि सब दिन हमने वोट दिया है, लेकिन हम लोग वोट लेने वाला बनेंगे। आपकी बात एक मुस्लिम समाज क्यों नहीं समझ पाती है? लोग जहाँ तहाँ वोट दे पाते हैं और जिंदगी भर एक आरोप लगाते हैं अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है, SC/ST लोगों का ये हो रहा है, और गलती तो खूब कर लेते, बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं? उनको कमजोरी क्या है? मुस्लिम समाज के साथ परिस्थिति ये था कि कोई मजबूती से खड़ा होकर बोलने वाला या उनको संगठित उनका करने लीडर वाला, नहीं था। उनका लीडर नहीं था। हाँ। अब लीडरशिप जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है, हाँ। राज्य स्तर पर भी है, हाँ। जिला स्तर पर भी है, बूथ हाँ। स्तर तक हम लोगों ने बनाने का काम किया। हाँ। और अभी आप कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, हाँ, तो अगर मतलब कि यहाँ अगर झारखंड में भ्रष्टाचार हाँ, अगर 0 पर है, हाँ। तो ACB वाले रोज जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, कभी बड़ा बाबू, कभी थाना प्रभारी, कभी BDO, कभी COC, कभी CI, और अभी तत्काल में आपने देखा होगा कि कल FIR दर्ज कराया गया है गोंदा के मुखिया पर जो है कि आवास का घोटाला क्या कर, क्या 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 मामला में FIR दर्ज हुआ है? आवास के घोटाला में, आवास का घोटाला में। हाँ। बाप रे। तो आप समझिए कि कितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है। आप जाइए प्रखंड में, देखिए प्रखंड में किस तरह का जो है भ्रष्टाचार है। आप थाना में जाइए, देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। आज त्राईमाम है जनता इन भ्रष्टाचारियों से। आज जो सरकार जो है जनता की होनी चाहिए, आज ये जो है कि लाल फीताशाहियों का जो है सरकार हो गया है। लाल फीताशाही हावी है, अफसरशाही हावी है, जनता की सरोकार की सरकार नहीं है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने एकदम मन बना लिया है, और आने वाले विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और आने वाला समय में आप देखिएगा कि MIM की जो है कि यहाँ पर जो है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे पूरे झारखंड से मजलिस लड़ेगी, और लड़ने के बाद जो है कि कामयाब होगी, और ये भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकेगी। चलिए, जय हिंद। कैसे उनका सामना करेंगे इस बार? बी टीम कहने वाले को तीन धुरंधर हैं, तो आप तीनों का जो है कि कार्यकलाप देख लीजिए कि ये 17 साल रह के गढ़वा को क्या दिए, ना बाईपास दिए, ना गढ़वा में पानी दिए, ना रोजगार दिए, ना व्यापक रूप से जो है कि यहाँ पर जो है कि नौजवानों को पलायन को रोके, ना शिक्षा दिए, ना कॉलेज दिए, ना स्कूल दिए। 17 साल इनका आप देख लीजिए कि जो माननीय थे। 10 साल देखिए कि कंघी से बाल झाड़ते झाड़ते फूल में हो गए। अब इतना बड़ा फूल में हो गए कि आप देख लीजिए कि ये सिर्फ कहते थे कि मोदी जी की वोट देख के दिले बड़न सब होगा, मतलब विकास के देख के नहीं दिए हैं, तो विकास कहाँ से होगा? और ये अभी भैया जी आए हैं माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, तो आज ये देख लीजिए हालात क्या है कि जो इनके पुराने कार्यकर्ता थे
और जो यहाँ के जो चाहत और मोहब्बत में भाजपा को हराने के नाम पर मिथिलेश कुमार ठाकुर को लोगों ने जिताया। आज देख लीजिए कि हालात क्या है कि इन लोगों को कैसे उखाड़ के फेंकेगा लोग। एकदम लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग गढ़वा रंग का विधानसभा क्षेत्र से मजलिस को जिताएंगे और मजलिस को कामयाब करके अपने गढ़वा रंग का विधानसभा का विकास कराएंगे। मंत्री जी तो बोलते हैं कि इस बार तो वोट हमको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा पांच यमुना सवाल की आप तरह ही के जो चैनल है, के माध्यम से हमने पूछा था। हाँ। उस सवाल का जवाब अभी 5 सवाल का जवाब हमको नहीं मिला है जेएमएम के लोगों से। मैंने कहा था कि आप बताइए कि पीजी से लेके केजी तक मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज खोलें, नहीं खोलें। यहाँ पर बेरोजगारी के लिए जो बेरोजगार का बात किए थे कि 5 लाख रोजगार देंगे और बेरोजगारी भत्ता किए, नहीं किए। यहाँ पर जो है कि इन्होंने वादा किया था कि महिला आरक्षण करेंगे, वो किए, नहीं किए। 4 सवाल आपका ये। चौथा था कि ये लोग बोले थे कि भूमि बैंक जो हमें अधिग्रहण कराए हैं उसका गैर मजरूआ मालिक को मालिकाना हक देने का काम करेंगे, क्या किए, नहीं किए। यहाँ का जो पलायन एक समस्या था, क्या उसको रोकें? ये सवाल तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने पूछा था और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप फिर पूछिए कि आप कितना काम किए हैं कि आप इनको जो है कि फ्री ऑफ फंड में जो है कि लोग वोट दे देंगे। वो परिस्थिति थी कि आपको जिता दिए। और इस बार जो है कि अभी पार्लियामेंट्री चुनाव में देखिए कि अभी सेमीफाइनल में इनको पटक के जो है कि धो दिया है लोग। अब तो फाइनल मैच हम लोग पटकेंगे। चलिए धन्यवाद।